नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर रोज की तरह सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन में मौसम आज साफ है और पूरे प्रदेश में इसी तरह का मौसम आज रहने की उम्मीद भी है, संभावना भी है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है। आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हालांकि मौसम विभाग की माने तो कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। हालांकि बारिश हो या बर्फबारी हो अ, यह तो कल ही पता लगेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त शीतलहर चली हुई है। विशेषकर यदि हम बात करें तो स्थिति ये होगी है कि उन्नास और सोलन की रातें शिमला से ज़्यादा सर्द है। इन शहरों में शिमला से ज़्यादा इस वक्त ठंड पड़ रही है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें यानी रात के समय इन शहरों में तापमान काफ़ी न्यूनतम तापमान काफ़ी कम होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। रविंदर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम इस वक्त स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और तापमान में काफ़ी आजकल गिरावट देखने को मिली है। जिस तरह से हमने बताया कि आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह का बताया जा रहा है कि मौसम अब मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और शिमला में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और मैदानी क्षेत्रों में 7 डिग्री के नीचे रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में लगातार अब शीतलहर का देखने को मिल रही है। और हिमाचल प्रदेश के 10 बड़े शहरों का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु या उससे नीचे चला गया है। यानी कड़ाके की ठंड प्रदेश में पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। उसमें सुंदरनगर है, सोलन है, भुंतर है और ऊना ऊना में तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन शिमला से कम न्यूनतम तापमान इस वक्त ऊना में देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि शिमला का बहुत ज़्यादा न्यूनतम तापमान है। 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला का न्यूनतम तापमान है। और प्रदेश में अधिकांश शहरों का जो इस वक्त तापमान की बात करें तो तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को हिमाचल प्रदेश में मिल रही है। और जिस तरह से न्यूनतम तापमान है, केलोंग में न्यूनतम तापमान इस वक्त -5.2 है। केलोंग में -5.2 न्यूनतम तापमान देखने को मिला है। समदो में -3.2 है। समदो में भी बहुत ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। कल्पा में -1.5 है। मनाली में पिछले कल माइनस में था, अब 0.8 है। भुंतर में 1.6 है। मंडी में 2.2 है। सोलन में 2 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में 4.2 है। धर्मशाला शिमला में 5.8 है। धर्मशाला में 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ऊना में सोलन और मंडी यह शिमला से ज़्यादा इस वक्त ठंडे शहर हैं, क्योंकि यहाँ की रातें काफ़ी ठंडी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और न्यूनतम तापमान अब 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास इन शहरों का पहुँच गया है। जबकि ऊना में 4.2 है, लेकिन शिमला का न्यूनतम तापमान 5.8 है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो इन शहरों में अधिकतम तापमान दिन के समय 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। धूप तेज खिल रही है, तेज पड़ रही है। उसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी दिन के समय इन शहरों में देखने की मिल रही है, चाहे ऊना हो या फिर सोलन है या फिर मंडी है। और दिन के समय तेज धूप होने की वजह से जो रात के समय इन मैदानी क्षेत्रों से जो गर्म हवाएं पहाड़ों की तरफ जा रही है, उसकी वजह से न्यूनतम तापमान में पहाड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि शिमला का जो न्यूनतम तापमान है वो इन शहरों की तुलना में, मैदानी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है। अधिकतम तापमान की भी अब ऊना में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। कल 25 था, आज 26 डिग्री सेल्सियस है। मतलब
और सुंदरनगर में 22.8 है, भुंतर में 21.5 है, धर्मशाला में 20.5 है, नाहन में 20.8 है, सोलन में 21.8 है, कांगड़ा में 22.1, मंडी में 19.8, चंबा में 21.6, शिमला में अधिकतम तापमान 14.3 है। अधिकतम तापमान शिमला में 15 से भी नीचे है, तो शिमला में दिन के समय भी ठंड काफ़ी है और रात के समय तो है ही है, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला का तापमान इस वक्त है। मनाली में 13.2 है, कल्पा में 12.9 है, केलांग में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश में यदि हम 11 और 12 दिसंबर को जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। उनमें शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति के कुछ एक क्षेत्र हैं। शिमला और कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ एक क्षेत्र हैं जहां पर बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। हालांकि 13 से 15 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन अभी मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को जरूर मिला है। इंद्रजीत पन्नू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ शिकारी देवी से जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। लब सिंह ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। जरूर अहमद जी का सरका घाट से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मौसम आज साफ है सरका घाट में भी। और अखिल बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल सही जी अखिल जी, आपकी बात भी सही है। लाला राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। माला ठाकुर जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। प्रदीप शर्मा जी मनसागर हमारे साथ जुड़े हैं। तापमान में बहुत गिरावट है, सुबह शाम बहुत ठंड है ठियोग में। और लुकेंद्र प्रोस्टर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अश्विनी चौहान जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। बलवंत श्रवण जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम इस वक्त देखने को मिल रहा है। सर्द रातें सोलन की शिमला से ज़्यादा इस वक्त ठंड है और ठंडी है। और पीएस ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सुरेश चौहान जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सोलन की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन में मौसम आज बिल्कुल साफ है। कल से मौसम में बदलाव की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। यह जरूरी भी नहीं है कि मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है वो कि कल बारिश हो, ऐसा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है जब भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया है पश्चिम विक्षोभ को लेकर, तो उस दिन कम से कम बारिश हुई नहीं, जिस दिन मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की कि आज से बारिशें होगी। तो लेकिन मौसम में बदलाव होने की संभावना है। ठंड बढ़ेगी और यदि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा तो आप लोग ठंड से बचाव के अपने इंतजाम कीजिएगा। नितिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। खाजिन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सुरेश चौहान जी का स्वागत है। केशव राम जी का हम स्वागत करते हैं। करसोग का मायाधर ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि करसोग का मौसम आज साफ है। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है। लेकिन प्रदेश में ठंड इस वक्त कड़ाके की पड़ रही है। कई शहरों का न्यूनतम तापमान इस वक्त माइनस में चला हुआ है। और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिसमें सोलन भी है, मंडी है, भुंतर है, और उनमें जो न्यूनतम तापमान है वो इस वक्त 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रदेश में है देखने को मिला। भुंतर में 1.6 है, मंडी में 2.2 है, सोलन में 2 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग में तो पिछले कई दिनों से न्यूनतम तापमान -5.2 के आसपास चला हुआ है। समदो में -3.2 है, कल्पा में 1.5 है, मनाली में पहले माइनस में था, अब 0.8 है।
तो इस तरह का अब तापमान है, न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है और कड़ाके की ठंड प्रदेश में पड़ रही है, तो इसलिए अपना ध्यान रखें। लेकिन कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। अब देखते हैं कि कल किस तरह का मौसम रहता है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं। श्यामा सुनियाल जी जरूर जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। गुलाब सिंह ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। और बालू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। आप लोगों से आग्रह रहेगा, बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं और इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मौसम से संबंधित जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच सके, तो सभी दर्शकों के पास। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव होना है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से प्रदेश में बारिश कुछ एक क्षेत्रों में पिछले दिनों जरूर हुई। 4-5 दिसंबर के आसपास चंचल सिंह पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में अभी है जहां पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है और उन क्षेत्रों में जो ड्राई स्पेल है वो काफ़ी लंबा हो गया, 1.5-2 महीने से वहां पर उन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है। यदि हम सोलन की भी बात करें तो सोलन में भी सोलन शहर के में भी उस तरह की 4-5 दिसंबर के पास जिस तरह का मौसम में बदलाव देखने को मिला था, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी से आगे यहाँ पर अब बारिश यहाँ पर भी नहीं हुई है। और किसान काफ़ी दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रबी सीजन की जो फसलें हैं उन्हें इस वक्त बारिश की ज़रूरत भी है, आवश्यकता भी है, ताकि बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी। पिछली बार भी इसी तरह का हुआ था कि प्रदेश में एक लंबा ड्राई स्पेल चला, दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने के बीच में कोई बारिश नहीं हुई और उसकी वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान, कम उत्पादन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ शिकारी देवी से जुड़े हैं, तो उनका शिकारी देवी और कमरू नाग में आज मौसम साफ। SR शर्मा जी शिलाई से जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। हेमंत राजपूत जी हमारे साथ कुल्लू से जुड़े हैं और -2 डिग्री सेल्सियस है मोहाल अपने क्षेत्र का टेम्परेचर बता रहे हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हो गए और अपने क्षेत्र का तापमान बता रहे हैं कि -2 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस वक्त तापमान चला हुआ है। तो इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। पिछले काफ़ी दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली है। दिन के समय थोड़े समय के लिए कई बार जब तेज़ धूप होती है तो गर्मी का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं और उसके बाद प्रदेश में ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की दिखा रहे थे। सोलन में आज मौसम साफ है, लेकिन सोलन में ठंड इस वक्त कड़ाके की पड़ रही है और न्यूनतम तापमान में हमने जिस तरह का बताया कि 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान सोलन का बना हुआ है। और यही वजह है कि सोलन में की जो सर्द रातें हैं सोलन की, वो शिमला से भी ज़्यादा इस वक्त ठंडी है। शिमला में न्यूनतम तापमान की बात करें तो वहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। मंडी में भी न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कल से और परसों 2 दिन मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। प्रदेश में बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, कि क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि कल किस तरह का मौसम रहता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान बारिश का है और बारिश की इस वक्त ज़रूरत भी है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की भी है, क्योंकि बागवान भी इंतजार कर रहे हैं कि बर्फबारी हो और इस बार जमकर बर्फबारी हो, क्योंकि पिछली बार सेब की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ। वजह रही कि हिमपात प्रदेश में काफ़ी कम हुए। शिमला में तो बर्फ पड़ी नहीं, जबकि शिमला में हर वर्ष हिमपात देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। तो यही वजह है कि और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश पिछली बार बिल्कुल भी नहीं हुई थी। ड्राई स्पेल 2-3 महीने तक ड्राई स्पेल चलता रहा और उसके बाद मार्च के महीने से मौसम में ऐसा बदलाव देखने को मिला कि लगातार प्रदेश में बारिश होती रही, उससे भी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। और बरसात में तो बारिश ने इस बार रिकॉर्ड ही सारे ध्वस्त कर दिए। प्रदेश में नुकसान जान का भी हुआ और माल का भी नुकसान हुआ। करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन इस बार बरसात की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका किया गया है और 500 से अधिक लोगों की जान भी इस बरसात में गई है। तो आज के मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी और
तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं कि सोलन में अब सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं सोलन की। सोलन का यह खूबसूरत नज़ारा है और चंबा घाट का एक क्षेत्र है। सामने से अभी ट्रेन भी जाने वाली है जो 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास शिमला की ओर यहाँ से गुजरती है। और बड़ी संख्या में आजकल पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। जब से पश्चिम विक्षोभ को लेकर पूर्वानुमान आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, तो इस उम्मीद में कि शिमला मनाली में उन्हें बर्फ देखने को मिलेगी, तो बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में लगातार आ रहे हैं। क्योंकि जुलाई और अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित रहा। और लेकिन अब पर्यटन को पंख लगे हैं जब से मौसम बिल्कुल साफ प्रदेश में देखने को मिला। और सामने आप देख रहे हैं कि शिमला की ओर अब ट्रेन यहाँ से जा रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक ट्रेन के माध्यम से, आजकल के सीजन में ज़्यादातर पर्यटक देखा है कि ट्रेन के माध्यम से शिमला की ओर जाना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि कालका शिमला ट्रैक पर जो नैसर्गिक सौंदर्यता आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देती है, वो उसे देखने के लिए पर्यटक ट्रेन के माध्यम से ही शिमला की ओर जाना पसंद कर रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले काफ़ी दिनों से या हम कह सकते हैं कि सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, 3 महीने में पर्यटन कारोबार को नई ऊंचाइयां हिमाचल प्रदेश में मिली है। क्योंकि जिस तरह से 2 महीने तक कारोबार प्रभावित रहा है, और अब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में जब बर्फबारी होगी और बारिश होगी, तो उसके बाद हो सकता है कि पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में देखने को आए। क्योंकि अब क्रिसमस भी है, नए साल भी है, और नए क्रिसमस और नए साल की बुकिंग अभी से ही होटलों में होनी शुरू हो गई है। तो क्योंकि इस उम्मीद में कि हिमाचल प्रदेश में इस बार व्हाइट क्रिसमस देखने को मिल सकता है, विशेषकर शिमला में। और जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है 11 और 12 को, 13 से लेकर 15 तक मौसम साफ रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि मौसम में फिर से एक बार फिर बदलाव देखने को मिले। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।